Namaskar, all of you. So in this video, we are going to discuss about Protista, fungi, plantain animalia group. हमने लास्ट वीडियो में मोनेरा के बारे में बात करी थी। अब एनसीईआरटी के हम प्रोटिस्टा ग्रुप पे जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि आर एच विटेकर साहब ने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन दिए थे, उसमें से हमने पढ़ लिया है मोनेरा। अब बात आती है प्रोटिस्टा की। तो प्रोटिस्टा के लिए मैं एक पेज इसमें ऐड ऑन करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। इसके अलावा बाकी मैं नोट्स बनाकर दिए दूंगा, प्रोवाइड कराऊंगा। प्रोटिस्टा, तो जैसा कि आपको पता है, प्रोटिस्टा एक ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर आपके किस तरह की सेल्स मिलती है? यूकैरियोटिक सेल्स। अब यूकैरियोटिक सेल्स से मिलती है तो इस सेल के अंदर एक तो यूकैरियोटिक सेल्स मिलती है, साथ में कुछ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स पाई जाती है। तो उन मेंबर्स को किस में ऐड किया गया है? प्रोटिस्टा में। यूनिसेलुलर कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं? तो आपकी यूग्लिनोइड्स, डायाटम्स, आपके अमीबा है ना, पैरामीशियम्स, ये सब किस ग्रुप में? प्रोटिस्टा ग्रुप में आते हैं। अब प्रोटिस्टा के अंदर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक सेल्स वाली बात हमने आपको समझाई, तो इसमें एक चीज मैं आपको और समझा देता हूँ कि प्रोटिस्टा के जितने मेंबर्स आपको कहाँ मिलेंगे? एक्वेटिक रीजन से देखने को मिलेंगे। एक्वेटिक चीज जगह पे मिलेंगी, लाइक फ्रेश वाटर में मिल सकते हैं आपको। इसके अलावा आपको मैराइन वाटर में मिल सकते हैं वो। ठीक है, इसके अलावा आपके और भी तरह के जितने भी मतलब सी वाटर वगैरह में मिल सकते हैं। ठीक है, अब मेन चीज ये आती है, प्रोटिस्टा जो ऑर्गेनिजम्स इसमें पाए जाते हैं वो क्या करते हैं? कुछ ऑर्गेनिज्म जो जिस मतलब इस ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो डिजीज भी क्रिएट करते हैं। तो कुछ बच्चे जो डॉक्टर बनना चाहते हैं उनको ये पता होना चाहिए कि प्रोटिस्टा ग्रुप के मेंबर्स डिजीज क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल के लिए आपको मैं बताता हूँ, ट्राइनोसोमा, जो कि क्या करता है, एक आपका देखिए फ्लैजिलेटेड है, जिसको बोलते हैं ट्राइपेनोसोमा। ट्राइपेनोसोमा, ये क्या करता है? ये भी डिजीज क्रिएट करता है। इसके अलावा आपके प्लाज्मोडेस्माटा, वो प्लाज्मो आपके क्या बोलते हैं, मलेरिया का, मलेरिया का आपका प्लाज्मोडियम, सॉरी प्लाज्मोडेस्माटा दिमाग में आता है हमेशा, और प्लाज्मोडियम। अभी प्लाज्मोडियम जो है ये क्या करता है? ये मलेरिया। तो ये आप देख पाते हैं, देख सकते हैं कि आप प्रोटिस्टा के मेंबर्स क्या डिजीज क्रिएट भी कर रहे हैं। तो ये सब चीज़ें मैंने यहाँ पर मैंने आपको समझाने का कोशिश करी है। अब इसको हम समझते हैं नोट्स के थ्रू। तो जैसा मैंने बताया, प्रोटिस्टा ग्रुप में आपको यूकैरियोटिक्स प्लस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म देखने को मिलता है। ठीक है, इसके अलावा इस चीज़ को हम समझते हैं, समझेंगे, क्योंकि मोनेरा की डायग्राम मेरा रह गया था, समझाना इंपॉर्टेंट है, समझाऊंगा मैं इसको। तो देखो, प्रोटिस्टा के अंदर आपको पता है यूकैरियोटिक सेल्स मिलती है। रिप्रोडक्शन इसमें असेक्सुअली और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन दोनों तरह से होता है। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सेल टूटती है, सेल टूटकर डिफरेंशिएट होकर न्यू ऑर्गेनिज्म फॉर्म होता है। वही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जायगोट फॉर्मेशन देखने को मिलेगी आपको। अब सर ये सेक्सुअल और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कि इसको समझते हैं हम इस तरह से। इसके लिए पेज अगर मैं यहाँ पर मैंने शायद लिख रखा होगा, जी रहा। रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन देखो वैसे तो 3 तरीके हो सकते हैं, एक असेक्सुअल, दूसरा वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और थर्ड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, अब ये सर ये है क्या? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो जो जनरली आपको पता है कि जिसमें सिंगल पेरेंट की, ओनली वन पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट हो और सिंगल ऑर्गेनिज्म क्या कर रहा है, आपका एक न्यू जनरेशन क्रिएट करते हैं, उसे बोलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को किसमें मिल सकता है आपको? तो देखो, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपके देखने को मिलता है आपके अमीबा में, और जितने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में भी आपको असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। अभी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन क्या है सर? वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का मतलब है कि आप कोई भी एक सिंपल सा कोई ऑर्गेनिज्म है, उसका एक पार्ट अगर आप लेते हो, उस पार्ट के को अगर आप डेवलप करोगे तो उससे एक नया नई प्लांट की जनरेशन बन जाए, नया प्लांट बन जाए। लाइक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आप मान लीजिए कि लीफ, लीफ का एक एग्जाम्पल मान लीजिए, जैसे कि ये प्लांट है तो उसकी एक लीफ है, इस लीफ को मिट्टी में डाला, इस मिट्टी में डालने के बाद इसमें से एक पेड़ आया हो गया, ये क्या है? ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है। तो हुआ एक तरह का आपका सिंगल पेरेंट का इसमें इन्वॉल्वमेंट हुआ, बट इसमें क्या है, आपका सिंगल पेरेंट का पार्ट यूज हो रहा है, तो इसलिए वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन कहलाएगा। वेजिटेटिव जो पार्ट जिससे नया प्लांट बना है, इसको हम समझने के लिए एक नया पेज ऐड ऑन करते हैं। तो देखो, अगर मैं बात करूँ वेजिटेटिव की और असेक्सुअल में डिफरेंस अगर मैं निकालूँ, तो मैं एक बात आपको समझाना चाहता हूँ कि देखो,
मान लीजिए हम अमीबा का असेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखते हैं, तो अमीबा में क्या होता है, अमीबा ऐसा है, देन ये ऐसे स्टार्ट होगा, एंड देन यहाँ से इसका ब्रेकेज होगा, और देन एक नया अमीबा, दो अमीबा नए फॉर्म हो जाएंगे। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो गया। बट वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में क्या हो रहा है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में आपका प्लांट डिवाइड नहीं हो रहा है, प्लांट डिवाइड नहीं हो रहा है, प्लांट का एक पार्ट जो है, चाहे से वो रूट हो सकती है, चाहे वो स्टेम हो सकती है ना, इसके अलावा आपकी लीफ हो सकती है, आपके इसके अलावा कॉम हो सकती है ना, और भी बहुत सारी इसके टाइप से मतलब चीज़ हो सकती है। तो इन पार्ट्स के थ्रू आपका एक नया प्लांट डेवलप हो रहा है, वो क्या कहलाता है, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। अब इसके अलावा आप कुछ और टाइप से पढ़ेंगे, लाइक असेक्सुअल में ही होता है वो भी रीजनरेशन। अभी सर रीजनरेशन क्या है, रीजनरेशन का मतलब है, देखिए प्लेनेरिया में आपको देखने को मिलता है 1 2 3 4 5 ऐसे इसको टुकड़े करोगे ना जितने, हर एक टुकड़ा अपने आप एक नई फॉर्म ले लेगा, वो होता है रीजनरेशन। तो ये सब आपको, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात मैं करता हूँ, तो इसमें दो पेरेंट्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, मेल और फीमेल, देन फॉर्म होता है जायगोट का। जायगोट क्या है, ये देखो दो सेल्स मिलती है, और दो सेल्स मिलकर जब एक आपके एक सिंगल सेल इसके फ्यूजन होता है, फिर जो बनती है ना सेल, उसको बोलते हैं जायगोट। ठीक है, ये आपको मैं बात समझा दिया। अब प्रोटिस्टा जो है, प्रोटिस्टा के अंदर मेंबर्स आते हैं, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजेलेट्स, यूग्लिनोइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन्स। तो इसको समझता भी है क्या, देखो इनका जो नाम पड़ा है ना, पीछे एक पेज होना अच्छा रहेगा मेरे को लगता है, जी हाँ। प्रोटिस्टा के अंदर देखो कि मेंबर्स पांच हैं, पांच कौन कौन से, एक तो है आपका क्राइसोफाइटा, दूसरा है आपका डायनो फ्लैजिलेट्स, फ्लैजिलेटा, डायनोफ्लैजिलेट्स। इसके अलावा जो थर्ड है वो है आपका यूग्लिनॉइड, नॉइड, एंड फोर्थ जो है आपका वो है आपका स्लाइम मोल्ड, एंड लास्ट जो है आपका वो है आपका प्रोटोजोअन्स, प्रोटोजोअन। अब होता क्या है, इसके नाम याद करने में डिफरेंस थोड़ा दिक्कत आती है, तो मैं आपको एक तरीका, ये ट्रिक बताता हूँ जिससे आप याद रख सकते हैं, सी डी पीस, बस सी डी क्राइसोफाइट्स, क्राइसोफाइट है ना, क्राइसोफाइट, इसकी स्पेलिंग गलत हो गई यहाँ से, थोड़ी सी स्पेलिंग सही कर लीजिएगा, क्राइसोफाइट। अब क्राइसोफाइट, ठीक है क्राइसोफाइट हो गया, डायनोफ्लैजिलेट डी, आपके प्रोटोजोन्स जो है वो आपके पी को शो करता है, और यूग्लिनाइड ई, ई से यूग्लिनाइड, और एल से स्लाइम मोड। अब डायनोफ्लैजिलेट्स का नाम इस पे क्यों पड़ा, डायनोफ्लैजिलेट इनके पीछे नाम के पीछे रीजन है, क्योंकि यूग्लिनाइड में तो यूग्लिना एक इसका मेंबर है, उसका नाम उसके पीछे पड़ गया यूग्लिनाइड। स्लाइम मोल्ड तो देखो मोल्ड के फॉर्म में बनता है, तो इसलिए इसको बोल दिया कि स्लाइम मोल्ड है ना। अब प्रोटोजोआ इसमें क्या है, आपके अमीबॉइड, इस सब जो मेंबर्स हैं, इसको बोलते हैं प्रोटोजोन्स। अब डायनोफ्लैजिलेट्स में क्या है, दो फ्लैजिला देखने को मिलेंगे आपको, वैसे यूग्लिना में भी दो या तीन फ्लैजिला देखने को मिल सकते हैं, लेकिन डायनोफ्लैजिलेट्स के मेंबर में दो फ्लैजिला में देखने को मिलते हैं, तो इनके बेसिस पे इसका नाम दिया गया है। तो आपके क्या है तरीका हो गया, क्राइसोफाइट्स, डायनोफ्लैजिलेट्स, यूग्लिनॉइड्स, स्लाइम मोल्ड्स, प्रोटोजोन्स, सी डी पी ई एस। अब मैंने आपको जैसे बताया कि कहाँ रहते हैं, इनका हैबिटाट जो है एक्वेटिक है। अब जैसे कि इनकी सेल यूकैरियोटिक होती है, यूकैरियोटिक सेल्स होती है, तो यूकैरियोटिक सेल होने के कारण इनका जो न्यूक्लियस है वो प्रेजेंट होगा। अब इसमें फ्लैजिला और सीलिया प्रेजेंट होते हैं। फ्लैजिला और सीलिया क्या है उसको भी हम समझते हैं, उसका भी हमने डिफरेंशिएट रखा है फ्लैजिला और सीलिया। तो देखो सबसे पहले इस डायग्राम को नहीं, आपको देखना पड़ेगा, फ्लैजिला का मैंने यहाँ पर कहीं बनाया होगा, ये रहा फ्लैजिला। फ्लैजिला और सीलिया में एक डिफरेंस मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा मैं आपको। तो लाइक ये आप डायग्राम को समझ लीजिए, पैरामीशियम, पैरामीशियम कैसा है, स्ट्रक्चर कुछ ऐसी है उसकी, है ना। उसके ऊपर क्या है, छोटे छोटे से सीलिया है। तो ये कैसे स्ट्रक्चर बना दी मैंने, ये एक तरह की एक ऐसे स्ट्रक्चर बना जिसमें सीलिया लगे हुए हैं, और एक ऐसी ये डायन, ये आपके यूग्लिनाइड का है ना एग्जाम्पल है, यूग्लिना का। तो यूग्लिना में क्या होता है, ऐसे स्ट्रक्चर होती है, उसके पीछे ये इस तरह का
एक फ्लाम आपका फ्लैजिला होता है। इन दोनों का मेन वर्क क्या है, मेन जो काम है ना वो तो देखो सिंपल से याद आपको करना है कि दोनों का काम क्या है, मूवमेंट में हेल्प करते हैं, मूवमेंट। कहीं से एक जगह से दूसरी जगह जाना तो मूवमेंट के लिए सीलिया और फ्लैजिला हेल्प करते हैं मूवमेंट में। अब सीलिया जो है वो आपको यूकैरियोटिक सेल्स में देखने को मिलेंगे, लेकिन फ्लैजिला फ्लैजिला आपको प्रोकैरियोटिक सेल्स में देखने को मिल सकता है और यूकैरियोटिक सेल्स में भी देखने को मिल सकता है। ठीक है। सीलिया का जो साइज है वो स्मॉलर होता है एज कम्पेयर टू फ्लैजिला। कैसे? देखो सीलिया का जो साइज आपको मिलेगा 5 to 10 माइक्रोमीटर तक, एम माइक्रो एम, है ना। अब जो फ्लैजिला का है उसका है 150 म्यू। तो इसका साइज बड़ा हुआ ना और इसका साइज छोटा है। अगर कंपेयर करूंगा सीलिया का साइज छोटा होता है, सीलिया का साइज छोटा होता है एज कम्पेयर टू फ्लैजिला। अब जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ दिख रही है वो स्ट्रक्चर कैसे होती है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होती है, स्लैंडिगर लाइक स्ट्रक्चर। वही ये जो बहुत एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर से आपको दिख रही है ना। और ये क्या होती है, पूरा इसमें एक ट्यूब लाइक होती है और लॉन्ग होती है स्ट्रक्चर। ठीक है। इसमें एक चीज होती है वो होल भी होता है, ठीक है, हल्के से होल मतलब खुली होती है। अब होता ये है कि देखो इस पार्ट का, जैसे मैं अगर इसकी बात करूँ तो इसमें ये पार्ट जो है ना, ये वाला पार्ट, ये पार्ट क्या है, स्टेबल रहता है। आगे का पार्ट स्टेबल रहता है। बाकी का ये वाला जो पार्ट है, रिमेनिंग पार्ट, ये जो रिमेनिंग पार्ट है ये मूव करेगा। इट मीन देखो यहाँ पे मैंने डायग्राम बनाया कि यहाँ पे ये वाला पार्ट जो है ये स्टेबल रहने की कोशिश करता है, ये पार्ट स्टेबल रहेगा और मूवमेंट में हेल्प कौन करेगा, ये वाला बाकी का रिमेनिंग पार्ट जो कि ये रहा। वहीं सीलियम में क्या होता है, सीलियम में एक सीलिया जो है, जैसे कि ये स्ट्रक्चर, यहाँ पर स्ट्रक्चर मैंने बनाने की कोशिश करी तो ऐसे एक लंबी दो सीलियाँ निकली हुई हैं। तो सीलिया क्या होती है, ऐसे हिलती हैं, ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। एक सिंगल सीलिया ऐसे हिल रही है, ऐसे ऐसे, मतलब मूवमेंट वाले ना, तो ये ऐसे 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 ऐसे। देखो इनके स्ट्रक्चर का मूवमेंट ऐसे होता है, बैक एंड फोर्थ जो हिलती है, इसके थ्रू आपको मूवमेंट शो होता है। ठीक है। तो ये हमने देखा फ्लैजिला और सीलिया का डिफरेंस, जो कि आपको समझ में आया होगा। तो हमने बात करी कि डायनोफ्लैजिलेट्स में सीलिया और फ्लैजिला प्रेजेंट होते हैं, मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ये बात पूरा ही आपको सी समझ में आ गई होगी। अब हम आगे चलते हैं। ये हमने प्रोटिस्टा फंजाई वगैरह देख लिया, प्री प्रोडक्शन भी देख लिया, अब पैजरी और इसके प्रिपरेशन भी देख लिया, सीलिया और फ्लैजिला का डायग्राम वगैरह भी देख लिया। ये डायग्राम मैंने बताया था, लेकिन क्या हुआ था, मेरा टेक्निकल इशू के कारण बंद हो गया लैपटॉप। तो है इसके मेंबर्स की स्टडी हमें करनी है। तो पहला आता है क्राइसोफाइट्स। जैसा कि आपको पता है क्राइसोफाइट्स किसका टाइप है, प्रोटिस्टा का। प्रोटिस्टा के मेंबर्स कहाँ मिलते हैं, एक्वेटिक रीजन में देखने को मिलते हैं। तो ये कहाँ मिलेंगे, फ्रेश वाटर, मैराइन। ठीक है। अब इसका जो न्यूट्रिएंट है, न्यूट्रिएंट होता है इसका फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के थ्रू ये क्या कर रहा है, इनको खाना मिलता है, फोटोसिंथेसिस करते हैं ये लोग। अब फोटोसिंथेसिस अभी शो कर रहे हैं, तो आपको ये कैसा होगा, ऑटोट्रॉफी हो गई नेचर इनका, तो ऑटोट्रॉफिक नेचर हो गया। इन क्राइसोफाइट्स के अंदर इंक्लूड होते हैं आपके डायटम्स और गोल्डन एल्गी। गोल्डन एल्गी इसलिए क्योंकि गोल्डन कलर की होती है। अब इधर एक लाइन आती है कि जो ये डायटम है, डायटम की सेल की बात करते हैं यहाँ पे। डायटम की सेल जो होती है उस सेल में खासियत होती है। वो खासियत ये है कि सेल वॉल जो होती है ना, वो फॉर्म करती है दो थिन ओवरलैपिंग शेल। वो फॉर्म क्या करती है, जो सेल वॉल है वो करती है फॉर्म, दो ओवरलैपिंग सेल्स फॉर्म करते हैं। और ये क्या होता है, ये आप जब इनके स्ट्रक्चर देखोगे आपको ऐसा लगेगा कि यार एक मतलब एक सोप होती है ना, सोप बॉक्स, वो जब एक दूसरे फिट होती है तो वो सेम लगती है। अब ये लाइन आपको समझ में अभी भी नहीं आई होगी, तो इसके लिए मैंने एक डायग्राम में आपको यहाँ पर शो करने की कोशिश करूंगा। और इससे पहले एक चीज़ जो मुझे लगता है वो हमें ही समझनी चाहिए कि चलो इसको आप पहले डायटम्स को हम देखते हैं। डायटम्स का मैंने डायग्राम याद है, ये बिल्कुल ये रहा। देखो डायटम्स ये है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर होती है। ठीक है। अब डायटम्स के अंदर क्या होता है, ये कलर स्ट्रक्चर जो आपको यहाँ दिख रही है, इस स्ट्रक्चर को अगर मैं मिनिमाइज कर, अगर आपको स्ट्रक्चर समझाने की फिर से अपने आप से कोशिश करूँ, इसको मैं छोटा करता हूँ, यहाँ पे रखता हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे बना के वापस। होता ये कि स्ट्रक्चर कुछ इसकी ऐसी होती है, ऐसी स्ट्रक्चर होती है। एंड देन स्ट्रक्चर के बीच में क्या होता है, एक से लाइन होती है। ठीक है। एंड देन यहाँ पे दो ऐसी स्ट्रक्चर बनी हुई होती है। मैं डायग्राम किसका बना रहा हूँ, डायटम का। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, इसकी जो ये वाली जगह है ना, इसमें सीलिया भरा हुआ रहता है, सीलिया, सिलिका।
सिलिका भरा रहता है, सीलिया नहीं सिलिका, सिलिका बोलेंगे, सॉरी फॉर सीलिया, सिलिका, गलत चीज़ आउट नहीं होनी चाहिए। तो इसमें क्या है, सिलिका भरा रहता है। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर को आप देख पा रहे हो कि आप साबूदाने से कंपेयर करिएगा, कैसे लगेगा आपको साबूदानी। अब देखिए इसका एक तरह का, अगर इसको मैं ऐसे करूं, इसको ऐसे पकड़ूं एंड देन अगर ये घूम पाता होता, मुझे लगता नहीं घूमेगा, क्योंकि टर्नेबल नहीं होता, ये टर्न नहीं होता। देखते हैं एक बार हो जाए तो, नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। तो देखो ये स्ट्रक्चर कैसी दिख रही है, अब मैं इसको चौड़ा करूंगा, इसे टेढ़ा बनाऊंगा, तो स्ट्रक्चर कुछ ऐसी दिख रही है आपको, है ना, ऐसे स्ट्रक्चर बन गई। तो ये अगर मैं इसको कंपेयर करूँ तो साबूदाने की जैसे लग रही है ना, जैसे साबूदानी कैसे होती है, ऐसी होती है साबूदानी, ये उस पर जाली बनी हुई थी जिससे पानी वानी निकल जाए बाहर। ठीक है, तो साबूदानी को मैंने खोला, ये क्या है, खोलने वाला रीजन है। जब इन दो ढक्कन को पूरा मैंने खोला, साबूदानी का क्या है, ढक्कन को मैंने जब खोला तो ये मैंने इसे स्टाइल में बनाया कि हाँ ये खुल रही है, खुली है ये, है ना। तो खुलने के बाद क्या होगा, खुलने के बाद इस साबूदानी पे क्या होगा, खुलने के बाद आपको स्ट्रक्चर ऐसे दिख रही है, तो ये एक दूसरे पे फिट हो जाए, फिर ये कैसे स्ट्रक्चर बनेंगे, सेम इसी तरह के स्ट्रक्चर बनेंगे ना। तो यही ये वाली चीज समझाना चाह रहा है कि इसकी जो सेल्स होती है, टू थिन मेम्बर, जो मेम्ब्रेन बनती है ना सेल के थ्रू, है ना, ओवरलैपिंग शेल्स जो बनती है ना, वो फिट होती है एक दूसरे पर लाइक टूगेदर, लाइक अ सोप बॉक्स। तो जब मेम्ब्रेन मेम्ब्रेन आपकी टू शेल्स जो है ना, ये आपकी एकदम से बिल्कुल एक दूसरे पे ऐसे सही से फिट हो जाती है, लाइक कि आपकी सोप बॉक्स होता है वैसे। तो ये मैं समझाने की कोशिश कर रहा था, ये समझ में आ गया होगा। अब मैंने बात करी कि इसके अंदर सिलिका प्रेजेंट होता है, तो सिलिका का अब क्या होता है, सिलिका, इस सिलिका के कारण इसका यूज किस तरह से होता है, इसका यूज होता है, देखिए किस तरह से मैं बताता हूँ। इस डायग्राम को फिर मैं मिनिमाइज करके इसको मैं यहाँ लाऊं एंड देन इस बड़े वाले डायग्राम को मैं फिर से बड़ा करूँ, क्योंकि इसमें सब चीज़ें मैंने मेंशन करने की कोशिश करी है। इसको मैं इधर रख लूँ, तो इसको यहीं रखता हूँ एंड ये लीजिए जी। इसमें ये जो डायटम का स्ट्रक्चर है, इसमें सिलिका भरा हुआ है, ये देखिए आपको दिख रहा है लास्ट टाइम। तो इसका यूज क्या में हो रहा है, फिल्ट्रेशन, पॉलिशिंग, ऑयल सिरप बनाने के लिए, ऑयल सिरप वगैरह की मतलब फैक्ट्रीज वगैरह में यूज हो रहा है इसका। ठीक है, सिंपल सी बात है। इसके अलावा जो ये डायटम्स होता है, इसके अलावा इसका एक आपको एग्जांपल देखने को मिलेगा। ये जो डायटम्स होता है ना, एंड डायटम्स का जो यूज है ना आपका काय में हो रहा है, ये होते हैं आपके ओशंस के प्रोड्यूसर्स। ओशंस के प्रोड्यूसर्स का मतलब कैसा है, जो ओशन की फूड चैन है उसके अंदर जो सबसे पहले नंबर पे जाने वाला चीज़ें, सबसे छोटी चीज़ें उसको बाकी चीज़ खाएंगे, तो वो होते हैं ये डायटम्स या गोल्डन एल्गीज। इनको बड़े, इनसे जो बड़े जैसे फिश वगैरह हो गए या फिर कुछ भी होंगे जो ऑर्गेनिजम्स है, वो इसको खाएंगे डायटम्स को। क्यों, क्योंकि ये प्रोड्यूसर्स हैं, और प्रोड्यूसर का काम क्या है, खुद फूड बनाते हैं और देन प्रोवाइड करते हैं दूसरों को। इसका एग्जांपल है ग्रास। प्रोड्यूसर्स का अगर मैं दूसरे फूड चैन बात करूँ, जैसे हमारी लिथोस्फीयर फूड चैन अगर मिल रही है कोई, अगर लैंड पे मिल रही है, तो ग्रास को कौन खा रहा है, गोट, एंड देन गोट को कौन खा रहा है, लायन। तो ग्रास का क्या हुआ, ग्रास जो थी ये प्रोड्यूसर हुई, और बाकी जितने भी ये सब क्या हायर ट्रॉपिकल लेवल वाले लोग हुए। ठीक है, तो प्रोड्यूसर का काम क्या है, प्रोड्यूस करना चीज़ है, और देन उसको यूज कौन कर रहा है, गोट। फिर गोट को कौन कर रहा है, लायन खा रहा है। तो ये क्या चीज़ हो गई, एक तरीके फूड चैन होगी। तो सबसे पहला जो नंबर होता है वो होता है प्रोड्यूसर। तो अब ओशन में क्या होता है, ओशन में बड़ी जैसे डायटम्स हैं, डायटम्स को स्मॉल फिश खाएगी, या फिर स्मॉल फिश खाने के बाद फिर लार्ज फिश इनको खाएगी। ठीक है, और अगर उससे लार्ज को तो फिर शार्क वगैरह खाएगी। तो ये क्या है, एक तरह के बिल्कुल फर्स्ट प्रायर, मतलब फर्स्ट टॉपिक लेवल पे है ना, तो प्रोड्यूसर्स। ठीक है, इसके अलावा हमने बात करी थी कि इनका यूज, जैसे डायटम्स का यूज किस तरह से होता है, सॉइल पॉलिशिंग। सॉइल, एक तो इसमें सॉइल क्या बोलते हैं, इसकी ग्रिटी, ग्रिटी जो होती है ना, ग्रिटी, वो यूज होती है एक तो पॉलिशिंग में, फिल्ट्रेशन में, जिसका मैंने आपको बताया। ये बात हमें समझ में आ गई होगी। अब हम बात करते हैं डायनोफ्लैजिलिड्स। डायनोफ्लैजिलिड्स का मतलब है ऐसी ऐसे मेंबर्स इसके होते हैं जिनमें दो फ्लैजिला मिलता है, दो फ्लैजिला। फ्लैजिला आपको पता है मूवमेंट के अंदर हेल्प करता है। ठीक है, इसका हैबिटेट क्या है, एक्वेटिक,
और न्यूट्रिशन इसमें फोटोसिंथेसिस के थ्रू इनके अंदर मिलता है खाना इनको। एंड देन कलर जो है इसका रेड, येलो, ब्राउन और येलो ग्रीन कुछ भी हो सकता है। इन कलर्स के पीछे जो रीज़न होता है वो है पिगमेंट्स। पिगमेंट्स के थ्रू इनका कलर ये माया जाता है। और इनकी कलर के रीज़न जैसे रेड, अगर इसके डायनोफ्लाइटिस के एग्जाम्पल है रेड, है ना। जो रेड वाले होते हैं ना वो क्या करते हैं, रेड सी जो होता है ना उसमें आपको रेड क्यों दिख रहा है, उसमें टाइट जो आ रही है ना रेड कलर की, वो सब उसके पीछे रीजन क्या है, डायनोफ्लाइटिस है। ये लाल कलर जो है रेड सी का, उसके पीछे रीजन क्या है, डायनोफ्लाइटिस है। ध्यान रखना, ठीक है। एंड देन न्यूट्रिशन इसका हमने फोटोसिंथेसिस बताया। इसके अलावा सेल वॉल जो है उसमें सेलुलोज से बनी हुई होती है आउटर सरफेस, ये बात आपको पता होगी, ठीक है। एंड देन फ्लैजिला, फ्लैजिला लॉन्गिट्यूडनल होते हैं और ट्रांसफर दो तरह के फ्लैजिला से मिलते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया। लॉन्गिट्यूडनल फ्लैजिला क्या होता है, ये बिल्कुल सिंपल ही बने होते हैं, लेकिन ट्रांसफर वाले क्या होते हैं आपकी सेल वॉल के अंदर, वॉल प्लेट के अंदर मतलब दबे हुए रहते हैं। इसको मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको डायग्राम के थ्रू, क्योंकि मेन पॉइंट क्या है, मेन पॉइंट यही है कि हमें फ्लैजिला को समझना है, क्योंकि डायनोफ्लैजिलेट्स में इसका क्वेश्चन बनता है। तो आपको ध्यान रखना है कि दो तरह के फ्लैजिला से मिलते हैं, एक तो ट्रांसफर, एक लॉन्गिट्यूडनल। तो इसका डायग्राम यहाँ पर आप देख पाएंगे। जैसे मैंने यहाँ फ्लैजिला को समझाया, वो तो सही इस टाइम पे समझाना चाहता था, लेकिन मैंने वहाँ समझा दिया, कोई बात नहीं। तो फ्लैजिला दो तरह के मिलते हैं, ट्रांसवर्स और एक दूसरा लॉन्गिट्यूडनल। तो ना एनसीईआरटी ने डायग्राम ने कही है, पर मैं आपके लिए डायग्राम निकाल कर लाया हूँ, मैं डायग्राम बना कर लाया हूँ।